रैंकर बजाय टाल कन्हैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो पिछले हमने वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे और पिछले हमने वीडियो में कह भी दिया था कि और अगले हम वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो यही होने वाली है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच देखा होगा तो दोनों के बीच में वर्सेज लगा होता है। तो आज की वीडियो ठीक उसी तरह होने वाली है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दोनों के बीच आज मैच होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को जरूर प्राप्त हो। और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही इस टॉपिक को आप बढ़िया तरह से समझ पाइएगा। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। इसके बाद देखिए उसमें होता क्या है, वो वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो वीडियो है टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन उसमें मैंने बता दिया था कि उसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें टाइम का प्रयोग किया जाएगा। बस टाइम का प्रयोग करना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो अभी हम लिख भी देते हैं और उसके सभी कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही घर बैठे लॉकडाउन में आप लोग भी इसी लॉकडाउन का शिकार हैं तो और आपके दोस्त को भी शिकार होंगे तो उस लोगों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको हम हिंदी में समझते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। पिछले वीडियो की भांति भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि टेंस मैंने काल नहीं क्रिया का रूप, यहाँ पर क्रिया का रूप होगा क्योंकि काल नहीं बदलता है, क्रिया का रूप बदलता है। कंटिन्यूअस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब पूर्ण। सरल भाषा में आप लोगों को बेहतर सिखाया जाएगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। अब देखिए यहाँ पर 4 शब्द हैं, वर्तमान, पूर्ण, जारी, क्रिया का रूप। क्रिया का रूप जो वर्तमान में पूर्णता को जारी रखे, क्रिया का रूप जो वर्तमान में पूर्ण हो और जारी भी रखता हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है या उसे हम व्यक्त करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जान गए। अब इसकी क्या पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे, हर वीडियो की भांति इसमें भी बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है। तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। आप लोग सही सुन रहे हैं और आपको यहाँ प्रूव भी हो जाएगा। तो पहचान हम जानते हैं। पहले मैं आप लोगों को पहचान के बारे में बोल देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को बेहतर समझिए। पहचान जो इसकी क्या होती है, पहचान जो होती है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है वही इसमें भी पहचान वही होती है, बस बशर्ते यही है कि इसमें भूतकाली समय सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहले कुछ देर कहा था कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को समझ में आएगी आप लोगों को। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा और बाकी जितने भी टेंस है उसका भी लिंक दिया जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान यही होती है कि
जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 दिनों से, 2005 से, 2 घंटों से, यही सब समय लगा रहता है। तो इस लिख देते हैं एक बार पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, अब्लिक रही है, अब्लिक रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। ये पहचान जो हो गई वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान हो गई। अब नोटिस इसका क्या है, नोट वो है इस टेंस में भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि इसमें भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग क्यों करना पड़ा। अगर नहीं करना पड़ता तो ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दोनों मैच हो जाता और दोनों का अंतर नहीं होता, दोनों एक ही समान होता था। इसको अंतर क्या है, भूतकालिक समय सूचक का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इसमें पूर्ण दर्शाता है, जैसे कि वह 5 दिनों से, 5 बजे से, ये सभी चीज़ जो है टाइम हुआ। जैसे ये भी हो सकता है कुछ दिनों से, मतलब कुछ ना कुछ वो टाइम रहेगा, निश्चित अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब पूर्ण, रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। तो पिछले वीडियो की तरह इसमें भी स्ट्रक्चर के तहत आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिया जाएगा और आप खुद बनाओगे मेरे साथ। तो यहाँ तक हो गई, तो हम एक बार बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को लिखते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। उसमें EJMR का प्रयोग करते थे मेन भर में, इसमें हैज या हैव का प्रयोग होगा प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, आप लोग पहले ही जानते होंगे और हम पहले ही बता दिए हैं। प्लस OC अदर कम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब हम एक चीज़ बता देते हैं, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव, उसके बाद विल, उसके बाद V4 प्लस OC। फॉर या सिंस जो होता है ना, वो निश्चित और अनिश्चित टाइम के प्रयोग में दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है वो हम बता देंगे। और टाइम, जो टाइम दिया रहेगा। उसके बाद निगेटिव में चलेंगे, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, हैज या हैव भी वही रहेगा, और ये दोनों मेन वर्ब है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बीन, और उसके बाद V4 प्लस OC प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम।
उसके बाद इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में ही लिख देते हैं। निगेटिव रहेगी तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगी तो नहीं का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट इसमें जो होती है वो मेन वर्ब पहले लिखा था इंट्रोगेटिव में, तो मेन वर्ब हैज या हैव, तो हैज या हैव पहले लिखाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट। आप चाहे तो हैज या हैव जो मेन वर्ब के बाद हम बताए थे नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप यहाँ भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। प्लस, लेकिन बेहतर यही होता है प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस B4, प्लस OC, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क विल बी नेसेसरी, विदाउट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो नॉट का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव नहीं रहेगी तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर रहेगी इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी रहेगी तो नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अब बात आती है WH वर्ड्स की। तो WH वर्ड्स में क्या होती है? सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है जो सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल तो आगे बता ही देंगे। WH वर्ड पहले और उसके बाद इंट्रोगेटिव के सारे स्ट्रक्चर उतर जाएंगे। हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस। तो यहाँ पे हम WH वर्ड्स निगेटिव भी कर देते हैं क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो ऑप्शनल है। प्लस बी, प्लस B4, प्लस OC, प्लस फॉर या सिंस, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। अगर WH वर्ड्स में निगेटिव रहेगी तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगी तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्योंकि इस बात को हम बार बार बताते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले अफर्मेटिव के लिए एक बार ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे वह 2 दिनों से खा रहा। हमने भी जो एक सेंटेंस को लिखा है वह 2 दिनों से खा रहा है, तो इसमें भी है खा रहा है, तो ये हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन इसमें अगर टाइम का प्रयोग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें टाइम है 2 दिनों से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप लोग बेहतर इस चैनल पे आसान भाषा में आप लोगों को बढ़िया तरह से सिखाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर देखिए और साथ ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो अफर्मेटिव के लिए क्या है? ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को अभी हम फॉलो करेंगे। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लिख देते हैं। सब्जेक्ट में है वह, और यह फीमेल है या मेल ये यहाँ से पता चलता है। खा रहा है यानी कि लड़का, अगर खा रही होती है तो वहाँ फीमेल होती, तो यहाँ मेल है इसलिए यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करना है दोनों में से। अब किस केस में हैज या हैव का प्रयोग करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल है तो उसके लिए हैव का प्रयोग होगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VBI। तो इस चीज़ को याद हमेशा रखें, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है वह, तो यहाँ पे ही के साथ हैज लगता है। अब यहाँ तो आ गए, उसके बाद बीन है तो बीन सब में रहेगा, लगा रहेगा, किसी में कोई डाउट नहीं। यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। तो V4 का प्रयोग कैसे होता है? तो खा रहा है तो इसका V1 क्या होता है? ईट में भी ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? V4। V1 में ING जोड़ देंगे वो V4 बन जाएगा। तो इसका यहाँ खाना, इसका काम हुआ हेल्पिंग वर्ब, खा रहा है, तो इसका V4 हो जाएगा ईटिंग।
अब उस यहाँ पर कोई बात है नहीं, यहाँ पर अदर कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। अब बात आती है फोर या सिंस का, ये बहुत झंझट है। ये चीज़ आप समझ गए तो ये इस चीज़ को आप समझ गए तो ये सेंटेंस के किसी भी एग्जाम्पल को बना सकते हो। तो फोर या सिंस का प्रयोग आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फोर और सिंस का प्रयोग कब होता है? फोर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग जब पीरियड ऑफ टाइम रहे, पीरियड ऑफ टाइम रहे उसके साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जो अनिश्चित समय, जैसे 2 दिनों से 5 दिनों से, 2 दिनों से कुछ भी हो सकता है ना, सोमवार से बुधवार भी हो सकता है, 5 दिनों से कुछ भी हो सकता है। तो इस अनिश्चित समय में फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हुआ कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ घंटों जैसे कि 2 घंटों से, 2 घंटों कुछ भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, 5 से 7 भी हो सकता है, 12 से 2 भी हो सकता है, 10 से 12 भी हो सकता है, तो 2 से 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब अनिश्चित समय रहे तो उसके लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग किया जाता है। अब ठीक इसका उल्टा है, ये तो अनिश्चित समय है, 2 दिनों से 5 दिनों से, ये अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ घंटों से, कुछ घंटों कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली है क्या, अपूर्ण है। इसलिए अब इसका उल्टा होगा, जैसे कि सिंस का प्रयोग, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय सूचक के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये निश्चित समय कैसे क्या हुआ, अभी हम बता देते हैं। बहुत ही आसान भाषा हम बताएंगे और आप समझ ही रहिएगा। निश्चित भाषा क्या होती है? जैसे वह 4 बजे से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है, वह निश्चित समय की वजह 4 बजे से खेल रहा है। जैसे वह सोमवार से खेल रहा है, जैसे वह 2005 से, 2005 एक निश्चित टाइम है। इस केस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 दिनों से, 2 दिनों से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 2 दिनों से सोमवार से बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार से रविवार भी हो सकता है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित में हम फोर का प्रयोग करेंगे। और फोर का प्रयोग हो गया, फोर या सिंस में से फोर का प्रयोग हो गया। अब टाइम, टाइम क्या? 2 दिनों से, 4 2, 2 दिनों से 2 डेज, बन गया सेंटेंस। वह 2 दिनों से खा रहा है, ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। अब यहाँ पे जैसे निगेटिव रहता तो वह 2 दिनों से नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? मेन वर्ब के बाद प्रयोग हो जाता है नॉट का, यही हो गया निगेटिव। अच्छी तरह समझिए। तो चलिए एक बार फिर इसको रिव्यू करते हैं। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है। फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे, पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निश्चित समय सूचक। जैसे रहेगा 4 बजे से, 2 दिनों से रहेगी तो उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। चलिए अभी इसको हम मिटा देते हैं। तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उसकी सहायता से आप बेहतर समझ लीजिएगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव ये तो हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। क्या राम 4 बजे से खेल रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, आप लोग भी ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव नहीं है, यानी कि सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या कहता है, पहले हैज या है, पहले मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो मेन वर्ब का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट है राम, राम एक व्यक्ति का नाम है और सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग किया जाता है, जो अभी बताएं। सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग। तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर व्यक्ति के लिए हैज का प्रयोग। हैज या हैव में से हैज का प्रयोग हो गया। अब सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यानी राम, तो राम लिख देंगे, राम हो गया। तब नॉट का प्रयोग यहाँ जो है निगेटिव सेंस में होता है, यहाँ निगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद बीन है तो बीन लिख देंगे। और उसके बाद B4, तो B4 जो है, B4 हम कब बनाते हैं, जब V1 में आई जोड़ देंगे तो B4 बनेगा। अब V1 कैसे क्या होगा, खेल रहा है, खेलना बताया पहले, तो आई एन जोड़ देंगे, B4 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लेइंग, प्लेइंग। और उसके बाद OC, तो यहाँ OC कुछ है ये नहीं है, अदर कम्प्लीमेंट तो है नहीं। तो फॉर या सिंस का प्रयोग आप आ गई। फॉर या सिंस में हम क्या बताए थे, फॉर का प्रयोग तब होगा जब अनिश्चित समय रहे, और सिंस का प्रयोग जब निश्चित रहे। तो निश्चित में देखिए यहाँ पर 4 बजे से है। पिछले जो हमने लिया था एग्जाम्पल वो अनिश्चित समय था, और ये निश्चित है 4 बजे से। 4 बजे एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस 4 का 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजना, 4 o'clock और क्वेश्चन मार्क बन गया। अगर निगेटिव रहता है वो क्या राम 4 बजे से नहीं खेल रहा है, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे भी आप ला सकते हो। तो यहाँ पर नोट लगाएंगे, हैज के बाद नोट अगर यहाँ पर लगाएंगे नोट, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जैसे हैज प्लस नोट बराबर हैजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट का प्रयोग करेंगे, शॉर्ट रूप का प्रयोग करेंगे, हैज नोट नहीं लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नहीं नोट लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ लगाइए, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप एक बार WH वर्ड का एग्जाम्पल लेंगे। अब दूसरा कोनो देते हैं एग्जाम्पल, जैसे है कन्हैया पाँच। अब ये एग्जाम्पल भी ले चुके हैं, कोई दूसरा लेते हैं, आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ ना होगी। कन्हैया सुबह से क्यों खेल रहा है। तो यहाँ देखिए इसका WH वर्ड जो है वो यहाँ पर क्यों है, प्रश्न पूछ रहा है क्यों। तो WH वर्ड में क्या करते हैं, पहले WH का वर्ड प्रयोग करते हैं। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, वाई का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब यानी कि हैज या हैव का प्रयोग होगा। हैज या हैव का प्रयोग होगा तो यहाँ पे कन्हैया एक सिंगुलर व्यक्ति का नाम है, और उसके केस में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हो गया। उसके बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ कन्हैया, तो कन्हैया लिख देंगे। और उसके बाद नॉट का प्रयोग कब होता है, जब नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव है नहीं तो नेगेटिव का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। उसके बाद बीन, बीन का प्रयोग हो गया। उसके बाद B4 यहाँ पर खेलना, प्लेइंग सीधे V1 में आई जोड़ देंगे तो B4 हो जाएगा। और उसके बाद OC यहाँ पर कुछ है नहीं, तो फॉर या सिंस का प्रयोग। फॉर या सिंस में निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए सुबह, सुबह जो एक निश्चित समय यानी सुबह, सुबह तो एक ही बार आती है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, सुबह का मॉर्निंग। NING मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क बन गई। अगर यहाँ पर निगेटिव रहता तो सुबह से क्यों नहीं
क्यों नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ भी लगा सकते हैं हैज हट, लेकिन यहाँ पे लगाने के बाद इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा देता है हैज प्लस नॉट बराबर हैजेंट हम लिखेंगे, हैज नॉट नहीं लिखेंगे, हैजेंट लिखेंगे, ये सही होगा। अगर यहाँ आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाइए नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया सही होगा। तो अभी हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो आप लोगों को हैरान कर देगी। तो चलिए उस एक बार एग्जाम्पल से मुलाकात हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है, आसान भाषा में इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में। तो जैसे कि वे कब से नाच रहे, हम तो जान गए कि यहाँ कब से यानी कि कब का प्रयोग है, तो ये WH वर्ड का प्रयोग होगा। ये WH वर्ड्स का सेंटेंस है। तो WH वर्ड के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले WH वर्ड्स को लिखते हैं। तो WH वर्ड से वो तो लिखते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ना कब से का जो प्रयोग होता है, इसमें हम शुरुआतिये में जब कब से प्रयोग किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसको हम इस कब से का इंग्लिश होता है सिंस व्हेन, और इसको हम सेंटेंस के शुरू में ही लिखते हैं। अगर अंत में लिख दें या बीच में लिख दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही इस वाक्य के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे थे। तो सिंस व्हेन का पहले हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद जिसका प्रयोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार करते आ रहे थे उसका प्रयोग हम करेंगे। तो पहले हम सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे, सिंस व्हेन। इस तरह के सेंटेंस में हम ऐसे ही बनाएंगे। और उसके बाद हम क्या करते थे, हैज हैव का प्रयोग करते थे। तो हैज हैव का प्रयोग में वे जो है वो प्लुरल है, वे बहुत सारे आदमी के हैं, तो वे प्लुरल के लिए हैव का प्रयोग। और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट में है वे, तो वे का होता है दे। उसके बाद निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो निगेटिव है नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद बीन, यहाँ पे बीन है तो बीन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद B4 का प्रयोग करेंगे। B4 यहाँ है नाच रहे हैं, तो V1 में ING जोड़ देंगे तो वो B4 बन जाएगा। तो इसका V1 डांस, ये ऐसे होता है डांस, लेकिन जब ये इसमें ING जोड़ेंगे तो ये हट जाता है और डांसिंग ऐसे लिखाता है। हो गया सिंस व्हेन हैव दे बीन डांसिंग और क्वेश्चन मार्क बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल मिली होगी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते ही जाना। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नाम है रैंकर वजह टाइल कन्हैया, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।